नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश पत्र के माध्यम से दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम पत्र के द्वारा अपने मित्र हो, अपने सगे संबंधी हो, उसके पास पत्र भेज के हम अपने मन की बात उन तक पहुंचा सकते हैं पत्र के माध्यम से। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। पत्र के द्वारा सब सगे संबंधियों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। उसी तरह अगर हमें किसी सरकारी दफ्तर यानी ऑफिस से हमें कोई कर्मचारी से शिकायत है, हमें शिकायत करनी है, तो हम पत्र द्वारा ये शिकायत ऑफिस में, दफ्तर में कर सकते हैं। आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी पत्र का अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें हम अपने मन की बात लिख सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पकीर जैन लाबदीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से संदेश के नागरिकों ईमेल किया है। देश के नागरिकों को ईमेल किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कि क्या आपके पास 10 मिनट का समय है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी दी है। पत्र अपने मित्र लिखता है हर्ष को। मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, करण अपने मित्र को पत्र लिखता है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे। सबसे पहले वह अपने मित्र हो, सगे संबंधियों की हालचाल पूछता है। यहाँ हम सब सकुशल यानी मज़े में हैं। आप भी वहाँ सभी सकुशल होंगे, मज़े में होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। वह कहता है कि मैंने जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पत्र लिखा था, ईमेल किया था देशवासियों के नाम, वही ईमेल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने लिखा था ईमेल में। डॉक्टर कलाम ने अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? सबसे पहले तो डॉक्टर कलाम देशवासियों से प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है कि क्या आपके पास
देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, वह कहता है कि अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो ये ईमेल पढ़ लीजिए, वरना आपकी मर्जी। लिखते हैं अब्दुल कलाम, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ईमेल में लिखते हैं देशवासियों के लिए कि आप लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बेकार है, किसी काम की नहीं है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। वह देशवासियों से कहता है कि आप कहते हैं कि हमारे देश का कानून पुराना हो गया है। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। जो नगर पालिका हर रोज़ कचरा उठाने के लिए आती है, लेकिन नगर पालिका के लोग कचरा उठाकर चले जाते हैं। फिर अगर हम वहीं पर कचरा दोबारा डालें और कहें कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, तो ये ठीक नहीं है। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। बाद में वह कहता है कि हमारे देश में फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे भी अच्छी तरह से नहीं चलती, एयरलाइन भी हमारी दुनिया के सभी देशों के मुकाबले खराब है। इसीलिए हमारी चिट्ठी हमारे सगे संबंधियों तक नहीं पहुंचती टाइम पर, यानी कि मंजिल पर ये चिट्ठी टाइम पर नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी ही शक्ल भी दे दीजिए। वह कहता है कि इमेजिन कीजिए, मन में सोचिए कि आप ही सिंगापुर जा रहे हो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। वहाँ पर सिंगापुर में नियम है कि हम कोई भी कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकते, क्योंकि नियम का उल्लंघन करने से हमें दंड मिलता है। इसलिए वहाँ के लोग सड़क पर कचरा भी नहीं फेंकते और स्टोर में खाना भी नहीं खाते। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। भूमिगत यानी अज्ञात, संपर्क यानी मेलजोल, रसक यानी ईर्ष्या। हमें उसकी भूमिगत पर ईर्ष्या होती है। हमें यही लगता है कि वहाँ का जो भी नीति नियम है वह सब अच्छे हैं और हमारे नहीं है। इसलिए आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ पर शाम को समय रोड पर गाड़ी चलाने के लिए टैक्स भरना पड़ता है और सभी लोग टोल टैक्स भरते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं,
लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं करते हैं क्या? कहते हैं क्या? वहाँ पर अगर हमने गाड़ी पार्किंग की है और हम समय पर नहीं पहुँचते तो हमें उस टिकट को पंच कराना पड़ता है और टिकट के पैसे भी वापस से देने पड़ते हैं। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जब रमज़ान होता है तभी दुबई में खाने पीने की चीज़ों की मनाही होती है। हम रास्ते पर कुछ भी खा भी नहीं सकते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वहाँ पर सर ढका हुआ होना चाहिए। बिना सर ढके आप बाहर नहीं निकल सकते। वॉशिंगटन में भी कुछ नीति नियम है। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं फला हूँ और मैं फला मेरा बाप है। वॉशिंगटन में 55 मील प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत ज़रूरत कोई नहीं करता और सिपाही यानी पुलिस के सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि मेरा बाप पुलिस वाला है या मेरा बाप पॉलिटिक्स है। कुछ भी आर्ग्यूमेंट हम पुलिस के सामने नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। वहाँ पर नारियल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर समुद्र किनारे पर पानी पीने के बाद खाली नारियल हम हवा में नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? वह कहता है कि हमारे देश में तो हम कहीं भी आते जाते कचरा फेंक देते हैं, पान की पीक भी रास्ते पर फेंक देते हैं, लेकिन टोक्यो में हम पान की पीक भी रास्ते पर नहीं फेंक सकते क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसा कर दिया तो नियम उल्लंघन होगा और हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। इसलिए वहाँ हमारे इंडियन लोग भी कुछ नियम उल्लंघन नहीं करते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। तो बच्चों, हमें भी दूसरों के देश में जितनी हम स्वच्छता रखते हैं उतनी ही स्वच्छता हमें अपने देश में भी रखनी चाहिए। यह सभी बातें अब्दुल कलाम जी हमें ही बता रहे हैं। तो बच्चों, हमें भी अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में स्वच्छता रखनी चाहिए। बच्चों, हम यहाँ तक अभ्यास करते हैं, आगे का अभ्यास हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू, आभार।